साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, नीतीश कुमार के कपूत निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो गई है, राजनीति में प्रवेश हो गया है। लेकिन निशांत कुमार का रिमोट दो नेताओं के हाथों में रहेगा जो निशांत कुमार को उंगलियों पर नचाएंगे। ये दो नेता है ललन सिंह और संजय झा। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देगी। साथियों, पिछले कुछ दिन 15-20 दिन कह लीजिए, बिहार के लिए बहुत उथल पुथल वाले दिन रहे हैं। बिहार की राजनीति में भूकंप आ गया, जलजला आ गया, और ये सब नीट छात्रा कांड की वजह से हुआ। इसी साल 6 जनवरी को आप जानते हैं नीट छात्रा कांड हुआ। पटना के कंकड़ बाग मोहल्ले में एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, वहां जहानाबाद की एक लड़की रह के नीट परीक्षा की तैयारी करती थी, उसका रेप हुआ, उसका मर्डर हो गया। फिर बिहार पुलिस ने ऑपरेशन लीपा पोती शुरू कर दी। एसआईटी ने सारे सबूत नष्ट कर दिए। मैंने भी उस केस में नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत मेहनत की, और मैंने निशांत कुमार के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए। ये सबूत डिजिटल सबूत भी थे जो मेरे मोबाइल में थे, और कुछ बाकी सबूत थे जो मेरे आईपैड में थे, और मैं इन सारे सबूतों को सीबीआई के डायरेक्टर से मिलकर हाथों हाथ सौंपने वाला था, जिसकी भनक लग गई पलटू राम को। और 13 फरवरी की शाम को अचानक मेरे घर कई थानों की पुलिस घुस गई। उन पुलिस वालों का नेतृत्व एक कुर्मी मजिस्ट्रेट कर रहा था। कुर्मी पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि पलटू राम भी कुर्मी ही है, और उसने अपने गोतिया को ही खोजकर भेजा था। और ये जो मेरे घर छापा मारा गया, इस दौरान मुझे एक जहरीली सुई चुभाई गई, जिसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई। मैं रात भर आईसीयू में भर्ती रहा, रिबन हॉस्पिटल पटना में। और ये जो तलाशी ली गई मेरे घर की, उसमें सारे सबूत हटा दिए गए निशांत कुमार के खिलाफ, जितने भी सबूत मैंने इकट्ठे किए थे। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश डाले विपरीत बुद्धि। जब आदमी की बर्बादी का वक्त आता है तो उसकी खोपड़ी उलट जाती है। पलटू राम ने सोचा था कि निशांत कुमार के खिलाफ सबूत मिटाकर वो उसे बचा लेंगे। लेकिन दिल्ली में जो दो रंगा बिल्ला बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनको भी भनक लग गई, क्योंकि मैंने जो बयान दिया उस रोज वो राष्ट्रीय सुर्खियों में बयान आ गया। और उसके बाद सीबीआई को कहा गया भाजपा की ओर से कि निशांत कुमार के खिलाफ सारे सबूत जुटाने हैं। और जब सीबीआई ने सारे सबूत जुटा लिए तो 4 मार्च को, जब पूरा हिंदुस्तान होली खेल रहा था, रंगों में डूबा हुआ था, अबीर गुलाल में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटू राम को फोन पर धमकी दी कि आप चुपचाप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा आ जाइए दिल्ली में, नहीं तो सीबीआई निशांत कुमार को अंदर कर देगी, बेऊर जेल में डाल देगी। और ये पोक्सो का केस है, नाबालिग के साथ बलात्कार का केस है। निशांत कुमार उम्र कैद काटेगा। उसके बाद पलटू राम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रात भर मुख्यमंत्री आवास में रत जगा हुआ, नीतीश कुमार जागा रहा, निशांत कुमार जागा रहा, विजय चौधरी जागा रहा, और सुबह फैसला किया गया कि निशांत कुमार को बचाने के लिए नीतीश कुमार सरेंडर कर देगा, आत्मसमर्पण कर देगा। सुबह में सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार का लंबा चौड़ा पोस्ट आया कि राज्यसभा में जाना तो मेरे कई सालों का सपना था, इसलिए मैं राज्यसभा जा रहा हूं।
ऐसे इस बात पर लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि किसी को ये बात हजम नहीं हुई। उसके बाद नई दिल्ली से तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच गया। उसने पलटू को एक तरह से बंधक बना लिया और फिर विधानसभा ले जाकर पलटू की कनपटी पर कट्टा सटाकर राज्यसभा का नामांकन कराया गया। तो बिहार में बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं गर्दनिया पासपोर्ट देना। तो भाजपा ने गर्दनिया पासपोर्ट देके पलटू को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया। उसके बाद ये तय किया गया कि चूंकि पलटू ने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए उसके बेटे निशांत कुमार को अनुकंपा के आधार पर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जैसे सरकारी विभागों में होता है, जब कोई कर्मचारी मर जाता है तो उसके किसी आश्रित को, उसकी पत्नी को, बेटा को या बेटी को अनुकंपा के आधार पर बहाल किया जाता है। तो पलटू राम की यानी नीतीश कुमार की एक तरफ समझिए राजनीतिक मौत हो गई। तो मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर निशांत कुमार की अब बहाली होनी है उप मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये सब हुआ। अब समस्या ये थी कि निशांत कुमार तो पार्टी में शामिल था ही नहीं। तो कल यानी 8 मार्च को धूमधाम के साथ हाथी घोड़े ऊंट लाके बाजे गाजे के साथ ढोल नगाड़े के साथ निशांत कुमार को जदयू की सदस्यता सौंपी गई और उसके बाद निशांत कुमार का अब उप मुख्यमंत्री बनना पक्का हो गया है। तो ये सब बातें हो रही है। बहुत सारे जो लोग थे, खास के कुर्मी जाति के लोग जिनकी छाती फटी जा रही थी नीतीश कुमार के हटने से, उनको लगा कि अब तो कोई बात नहीं, अब नीतीश बाबू गए तो निशांत बाबू आ गए हैं, युवा हृदय सम्राट आ गए हैं। तो निशांत कुमार के आने से पहली बात तो पलटू राम फिर बेनकाब हो गया कि ये कितना बड़ा पाखंडी आदमी है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलता था, तेजस्वी यादव पर हमला करता था कि ये परिवारवाद की राजनीति का उपज है, राहुल गांधी पर हमला करता था और नीतीश कुमार के चमचे कहते थे कि नीतीश बाबू ने कभी अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया राजनीति में, इतना मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति करते हैं नीतीश बाबू। लेकिन कल जो हुआ वो सारे मूल्य और सिद्धांत का कचरा हो गया और फिर उसी परिवारवाद का नंगा नाच जदयू में हुआ। तो जो जदयू के समर्पित कार्यकर्ता हैं वो 20 साल पहले भी दरी बिछा रहे थे, 20 साल बाद भी दरी बिछाएंगे और जिंदगी भर मुखिया भी नहीं बन पाएंगे। और ये जो पलटू का कपूत है निशांत कुमार, ये पार्टी में आने के हफ्ते रोज के अंदर उप मुख्यमंत्री बन जाएगा और फिर कहता है कि पूरे बिहार का दौरा करेगा। तो मैं निशांत कुमार के चमचों को कह रहा हूं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निशांत कुमार का जो रिमोट है, जैसे एसी का रिमोट रहता है, टीवी का रिमोट रहता है, निशांत कुमार का जो रिमोट है वो जदयू के 2 घाघ नेताओं के हाथ में है। एक नेता है लल्लन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरे नेता हैं संजय झा जो राज्यसभा एमपी हैं और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब ये दोनों नेता बहुत घाघ हैं, घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। संजय झा तो पहले अरुण जेटली का सचिव हुआ करता था, बीजेपी के नेता अरुण जेटली का। ललन सिंह का बीच में झगड़ा हो गया था पलटू राम से, तो ललन सिंह कहते थे कि नीतीश के पेट में दांत है, मैं सर्जरी करके दांत निकाल दूंगा बाहर। तो ये दोनों घाघ नेता हैं। अब क्या होगा, निशांत, वो एक सिनेमा था ना, एक फूल दो माली, तो ये अब सिनेमा आप बिहार की राजनीति में देखिएगा। फूल जो है वो निशांत कुमार है और 2 माली हैं वो संजय झा और लल्लन सिंह है। कल भी आपने देखा किस तरह ललन सिंह और संजय झा लगातार गाइड कर रहे थे निशांत कुमार को कि हाथ हिलाओ, तो निशांत कुमार हाथ हिलाते थे, हाथ जोड़ो तो निशांत कुमार हाथ जोड़ते थे। जैसे मदारी नचाता है बंदर को, वैसे ये लोग निशांत कुमार को नचा रहे थे। अब इन 2 नेताओं की मजबूरी क्या है कि वो निशांत कुमार को आगे रखें। तो साथियों, 1990 के बाद बिहार की राजनीति का मंडलीकरण हो गया है, मंडलाइजेशन।
मंडलीकरण का ये मतलब हुआ कि बिहार की राजनीति में जो अगड़ी जाति के लोग हैं, सवर्ण हिंदू जो हैं, वो हाशिए पर चले गए हैं और दलित और बहुजन जो हैं वो राजनीति की मुख्य धारा में आ गए हैं। तो ललन सिंह का खुद मुख्यमंत्री बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे डॉन का पकड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, वैसे ही और संजय झा का भी खुद मुख्यमंत्री बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन ये लोग दोनों मदारी बनके किसी बंदर को नचा सकते हैं। उसके बाद साथियों 2-4 रोज में भाजपा का कौन बनेगा मुख्यमंत्री वो भी स्पष्ट हो जाएगा। और अभी जो नाम चल रहे हैं सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, मुझे नहीं लगता ये लोग बनेंगे सीएम, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की एक अदा रही है कि वो किसी बहुत पिद्दी को, बहुत टुटपुजिया आदमी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जब मध्य प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिला था तो चारों ओर चर्चा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अंत में मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव, जिनका किसी ने नाम नहीं सुना था। लोग गूगल करने लगे कि कौन है मोहन यादव। दिल्ली के चुनाव हुए तो बन गई सीएम रेखा गुप्ता, जिसका किसी ने पहले नाम नहीं सुना था। लोग गूगल करने लगे कि कौन है रेखा गुप्ता। तो ऐसे ही मुझे लगता है बिहार में भी सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय के नामों की चर्चा होगी और अंत में कोई चौंकाने वाला नाम आ जाएगा। पता चलेगा कि श्रीमती धर्मशीला गुप्ता बिहार की अगली मुख्यमंत्री होंगी। तो ये भाजपा की एक पुरानी अदा है, क्योंकि मोदी और शाह जानबूझ के ऐसे टुटपुजिया को बनाते हैं, किसी बड़ी कुर्सी पर बैठाते हैं जिससे वो उनकी कठपुतली बन के नाचे। तो जो मुख्यमंत्री रहेगा उसके 2 मालिक रहेंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जो उप मुख्यमंत्री बनेगा निशांत कुमार, उसके 2 मालिक रहेंगे, संजय झा और ललन सिंह। तो सोचिए बिहार किधर जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार की ऐसी दुर्गति हो गई है कि पूरे बिहार का खजाना खाली हो गया है। पलटू राम ने जिस तरह 10-10 हजार रुपए बांटे हैं, पूरा खजाना खाली है। कुछ महीनों में लोगों को वेतन और पेंशन के लाले पड़ जाएंगे। ऐसा जा रहा है बिहार, रसातल में जा रहा है। और जिस निशांत कुमार को नीट छात्रा कांड में बेऊर जेल में रहना चाहिए, वो अब माननीय उप मुख्यमंत्री बन के गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगा के सड़क पर निकलेगा। तो ये बिहार की दुर्गति हो गई है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।